अच्छा, क्या है क्या कि जब किसी भी संख्या के, किसी भी घातांक के आधार का घात माइनस में रहे, ऋणात्मक रहे, तो गुना भाग की तरह काम करता है। अर्थात यह हुआ इसका मीनिंग। जल्दी जल्दी पढ़ के ख़त्म करते हैं। अगर 1.3765 गुने 10⁻5 है और 1.3765 गुने 10⁻⁻5 है, तो इस माइनस का अर्थ होता है कि यह दिखने में गुना है पर काम होता है भाग की तरह। ये माइनस के कारण ये 10 है वो 1/10 के रूप में लिखा जाता है ना, और इसका मतलब गुना होता है। जब ऋणात्मक हो तो ये भाग की तरह काम होता है। गुना में दशमलव दाएं जाता है, भाग में दशमलव बाएं आता है। क्लियर है? ये जो लिखा हुआ है इस पद्धति को क्या कहते हैं? इस पद्धति को जो लिखने का पद्धति है, जैसे हमने दशमलव संख्या वैज्ञानिक पद्धति में ना, वैज्ञानिक पद्धति कहता है क्या, दशमलव कहीं भी हो उसे आप एक स्थान दाएं लिखिए, अब बाकी दशमलव के मान के 10 के घात में धनात्मक या ऋणात्मक। अगर मान लेते हैं -000 ये है लिखा हुआ, अगर इसको वैज्ञानिक पद्धति में लेना है तो 1 2 3 तीन स्थान दाएं ले जाएंगे तो 1.25 गुणे 10⁻³ होगा। अगर दशमलव को हम अपने अनुसार दाएं ले गए हैं तो माइनस में चढ़ाएंगे। अगर ये रहता 2 3 7 6 ये रहता। अगर इसे वैज्ञानिक पद्धति में लिखना होता तो डेसिमल को 1 2 3 4 स्थान हम बाएं लाते तो 2 3 5 6 7 5 2 और 10⁻4 होता। अगर माइनस को दाएं ले जाते हैं तो माइनस पावर में चढ़ा देंगे, दशमलव को अगर हम बाएं ले जाते हैं तो पावर को प्लस में चढ़ा देंगे। इतना याद रखिएगा। होता है कि दशमलव जितना ही दाएं खसकता है संख्या बड़ा होता है, बाएं खिसकता है तो संख्या छोटा होता है। ये भी पता है कि भाग करने पर संख्या छोटा होता है, गुना करने पर संख्या बड़ा हो जाता है। इतना बात याद रहेगा। नेक्स्ट पढ़िएगा जी। बाएं खिसकने पर संख्या छोटा बनता है जबकि दाएं खिसकने पर, बाएं खिसकने पे अगर डेसिमल जितने इधर लेफ्ट ले जाएंगे संख्या क्या हो जाएगा, अपना बायां बायां अपना दायां दायां। हम इधर घूमे हुए तो मेरा ये बायां हुआ, ये मेरा दायां हुआ। दशमलव दायां आएगा संख्या बड़ा होगा, यानी गुना में संख्या बड़ा होता है, भाग में संख्या छोटा होता है। कभी कभी आप कन्फ्यूज कर दीजिएगा कि हम माइनस चढ़ाए कि प्लस, तो ये देखिए कि संख्या को हम बड़ा बना रहे हैं कि छोटा। अगर बड़ा बना रहे हैं तो घात माइनस में देंगे, अगर हम संख्या को छोटा बना रहे हैं तो घात प्लस में। कन्फ्यूजन होता है, दिक्कत करता है। डेसिमल इतना खतरनाक चैप्टर है कि लोग PhD कर जाता है, दशमलव को फेर में पढ़ता रहता है, फंसता रहता है। इसलिए डेसिमल को क्लियर कीजिए। नेक्स्ट करिएगा जी। साइंस सभी संख्या को एक विशेष पद्धति में लिखा जाता है जिसे हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। साइंस जो है ये 10 आधारी का ही उपयोग करता है, 10 आधारी 10 अंकों का ही प्रयोग करता है, पर वो लिखने का उसका तरीका है कि प्रत्येक संख्या के दशमलव का भी महत्व वो देता है। विज्ञान है किसी भी संख्या को दशमलव के महत्व में ही लिखता है, यानी दशमलव का हम लोग जो संख्या लिखते हैं उसमें दशमलव का कोई महत्व नहीं है, दशमलव का कोई महत्व नहीं है, यानी दशमलव सबसे दायां में रहता है, उसका कोई वैल्यूएशन नहीं रहता है। पर साइंस है वो दशमलव के वैल्यू महत्व को देता है, यानी दशमलव के साथ लिखता है। एक स्थान दाएं दशमलव, बाकी दशमलव के मान को प्लस माइनस में लिखता है घात के रूप में, आगे 10 के घात के रूप में। हो गया क्लियर? पर हमें मन में कुछ खुटखुटी हो रहा है, खुटखुटी मतलब समझते हैं ना, खुटखुटा रहा है, कुछ छूटा होगा बात, पर टेंशन नहीं लेने का। जब चैप्टर हम पढ़ाएंगे और बीच में हमको ध्यान आ जाता है पॉइंट, तो हम वहाँ पे लिख पा देंगे, यानी जहाँ पे नोट्स होगा वहाँ पे जगह छोड़ के चलिएगा। जानते हैं कि पहला काम हम क्या करते हैं, सभी नोट्स को लिखाते हैं, ऐसा ही एकदम डायरेक्ट लिखा देते हैं, कुछ समझ में आवे ना आवे। दोबारा काम करते हैं, उसको बार बार पढ़ के और उसको समझा दे, बाई बोर्ड पे एग्जाम्पल के साथ समझा दे। उसके बाद भी काम होता है कि समझाने के बावजूद भी आपको ध्यान में रहना चाहिए, आपको याद समझ जाना और याद रहना और उसका उपयोग कर लेना। तीन बात होता है कि आप समझ गए तो उसका उपयोग कर लीजिएगा, समझे तो हैं पर आपको ध्यान ही नहीं है, समझे तो है आपको सेटे नहीं करने आता है, आपको याद नहीं है कि कौन चीज़ को कहाँ पे यूज करना चाहिए, तो आदमी को परेशानी होता है। तो ये बार बार हम पूछने से हर कंडीशन में, कभी यहाँ पे क्या करेंगे आपसे पूछेंगे तो आप देखेंगे सर ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। अब हम पूछ देंगे कुछ बातें। दशमलव संख्या के जोड़ घटाव में दशमलव को क्या करेंगे, एक सीध में लिखेंगे। दूसरा कोई उपाय, दूसरा भी कोई उपाय है क्या? वो बोलिए तो। दशमलव संख्या के जोड़ घटाव में दशमलव को एक सीध में लिख सकते हैं। दूसरा कोई उपाय कहाँ? एगो 3 में से एगो डिग्री में, एक को कहाँ छोड़ दिए? वो पहले आए हुए साइकिल से पीछे बैठे हुए थे। स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में भी लाके जोड़ घटाव किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म क्या होता है।
स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म क्या होता है? कुछ कीजिए, गलती भी बोलिए ना, चलेगा। हम चाहते हैं कि आप गलती भी बोले, पर बोले। दशमलव स्थान को समान बनाने को ही हम स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म कहते हैं। अर्थात किसी संख्या में 2 स्थान, किसी संख्या में 3 स्थान, किसी संख्या में 4000 डेसिमल है तो सबको समान बना देना। वो कैसे बनाते हैं? तो जीरो डाल के, अपने तरफ से जीरो डाल के। किसी भी डेसिमल संख्या के एकदम बाएं कितना भी जीरो दीजिए, एकदम दाएं कितना भी जीरो दीजिए, उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। चलिए, वो आप बताइएगा दशमलव का गिनती हम किधर से करते हैं, कैसे करते हैं? अगर कोई संख्या में दशमलव है तो हम दशमलव की गिनती कैसे करेंगे? जैसे ही संख्या लिखा है सब बोलिए, मान लेते हैं इसमें दशमलव कितने स्थान पहले है? ये में दशमलव 2 स्थान, अर्थात दशमलव की गिनती हम दाएं से बाएं की तरफ, गणना का सभी काम हम दाएं से बाएं की तरफ करते हैं, इसलिए इसका भी गिनती दाएं से बाएं की तरफ करते हैं। अच्छा, वो आप बताइए, गुना हो दशमलव संख्या का गुना तो क्या करना चाहिए? दशमलव संख्या का गुना आपको दे दे तो क्या कीजिएगा दशमलव को? देखिए, ये बात आता है ना कि दशमलव स्थान के मान को जोड़ देंगे, आएगा तो हम जोड़ देंगे। तो भाग में क्या करेंगे? वो बैग आज नहीं उतारने का मन है कि बैग पैसा कौड़ी है कि? एक है महिला, थोड़े रिलेशन में भी लगते हैं, कहीं वीडियो देख लेंगे तो गालियों पढ़ेंगे। वो अपने कांख से बैग ही नहीं उतारते हैं। उनके घर के लोग भी आते हैं पढ़ने के लिए यहाँ पे, पर वो वीडियो देखेंगे थोड़ी 6 बजे वाला कि जानेंगे सर ऐसे बात कह दिए। तो अपने कांख से ना बैग हमेशा टांगले रहते हैं। घर बनवा रहे, काम करने आते हैं ना, कंटिन्यू कांख में पाइप रखेंगे 24 घंटा। गाँव में रहते हैं तो रखते हैं। मिस्त्री सब तंग रहता है कि सर ये बैग काहे नहीं उतारते हैं अथी। हम पूछे कि दादी बैग क्या नहीं उतारे छे, भारी नहीं लगा है? अहाँ नहीं ना बुझबै। हम कहले पाई कौड़ी है, कोई छीन के भाग गया नहीं। तो उनके घर के लोग से पूछे कि दादी बैग कहीं उतारते हैं कांख से, कथी है, ज़्यादा पैसा कौड़ी है कि? तो कहते हैं कि नहीं, उनका आदत है, स्टाइल है उनका, स्टाइल। ठीक, उतार लिए। आगे आपसे भाग में क्या करेंगे जी? दशमलव संख्या के भाग में याद नहीं है, एकदम बढ़िया है, यादें नहीं है। अरे भाई, जो ई बोले उसको उल्टा बोलना दीजिए, जो ई बोले उनका उल्टा बोल दीजिए। जानते हैं कि गुना और भाग एक दूसरे का पूरक है या संबंधी है? पूरक है, संबंधी नहीं। पूरक का संबंधी में अंतर हम बताएं। पूरक मतलब पति पत्नी और संबंधी मतलब बाप बेटा, यही ना जी। बाप बेटा को संबंधी कहेंगे और कन्या दूल्हा को पूरक कहेंगे। जानते हैं ना कन्या दूल्हा? आप लोग तो स्टैंडर्ड बच्चा है, आप लोग हस्बैंड वाइफ वाला है। हम लोग के समय कन्या दूल्हा चलता था ना। अब बच्चा में कन्या पुतरिया भी खेलता था लोग, पता नहीं कैसे खेलता था लड़का सब। क्या लड़का नहीं, लड़कों खेलता था जी। हाँ, आप लोग को नहीं खिलाई लड़की सब, हम लोग खेले हुए हैं। राहुल जी बताइए, कुशल मंगल सब है। दशमलव का उत्पत्ति किससे हुआ है और दशमलव का आविष्कार किसने किया, मतलब खोजा किसने? आर्यभट्ट ने किया दशमलव। अरे देखिए दूसरा में कैसे चलता है। और शून्य के मतलब स्थान हाँ, बहुत बढ़िया। कि अगर शून्य का जब आविष्कार आर्यभट्ट साहब ने किया, उसके बहुत दिनों बाद जब शून्य के कारण गणना में बहुत ज़्यादा त्रुटि आने लगा, यानी गणना गलत होने लगा, यानी गणना क्या प्रॉब्लम का क्रिएट होने लगा, तो उसी के पूरक के रूप में दशमलव का आविष्कार आर्यभट्ट नागार्जुन ने किया। यानी जीरो और दशमलव दोनों ही भारत की देन है। पर अगर दशमलव पद्धति का कहे, नाप तौल का दशमलव पद्धति, वो भारत की देन नहीं है। दशमलव का आविष्कार जरूर भारत किया, पर नाप तौल का दशमलव पद्धति का आविष्कार किसने किया, किस देश ने किया? जीके में पढ़िएगा, फ्रांस ने किया। नाप तौल का दशमलव पद्धति का आविष्कार फ्रांस ने किया। चलिए ठीक है। अब हम करते क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लेफ्ट नहीं करते, एग्जाम्पल बताना है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल बताना है। एक दो बात और पूछ लेते हैं। वो आप बताइएगा कि रैकरी होता है, वो रैकरी कहाँ से आता है? देखे हैं 1.3 पर रैकरी लिखा हुआ, तो हमने चर्चा किया है रैकरी का, कैसे रैकरी बनता है। ओहो, देखिए कितना अच्छा कहे जी, रैकरी कैसे बनता है? तो ऐसे बनता है।
दिल खुश कर दिया आप। हाँ, रैकरी ऐसे ही बनता है, मगर रैकरी का उत्पत्ति कैसे होता है? बात तो सही कहा हमने, रैकरी कैसे बनता है, तो ऐसे कहा, सही आपने कहा, रैकरी का उत्पत्ति कैसे होता है? हाँ, वो जो नंबर निश्चित होता है ना, हाँ, बार बार रिपीटेशन है ना, उसी पर रैकरी देते हैं। अच्छा, रिपीटेशन होता क्यों है? होता है कि मतलब कि पूरा पूरी नहीं करता। हाँ, परमेय संख्या जो होता है ना, परमेय संख्या को जब डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, डेसिमल रूप में लिखते हैं, तो या तो दशमलव शांत हो जाता है या रिपीटेशन होते रहता है, बार बार एक ही 2-3 अंक रिपीट होते रहता है, एक ही अंक नहीं, कभी कभी 2 ही, कभी कभी 3-3, 4-4 रिपीट होते रहता है, बार बार ही आता है। जैसे 100 को 3 से भागा देते, 33.33333 होता रहता है, तो वो बार बार आवेग जीवन भर निकलता रह जाएगा, उसके लिए दर्शाने के लिए रैकरी का प्रयोग करते हैं। शिवम जी, परमेय संख्या क्या होता है? उसे परमेय संख्या कहते हैं ना। परमेय संख्या की एग्जाम्पल कुछ बताइए। देखिए, नंबर लाइन पे जितना भी संख्या अंकित है सब परमेय संख्या है। 0 क्या होगा? पाई क्या होगा? 22/7 क्या होगा? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर पाई का जो मान होता है वो अपरिमेय होता है, क्योंकि अशांत है। अशांत नहीं है, पाई का मान जो 22/7 है ना, वो संपूर्ण शुद्ध मान नहीं है, उसका 100% राइट मान नहीं है। कभी एग्जाम में आपको दे दे पाई बराबर 22/7 इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इस कंडीशन में हम देंगे नॉट इक्वल देंगे। क्या है कि मान तो लेते हैं पर इक्वल है नहीं ना। चलिए, अब दूसरा काम क्या करते हैं, हम डेली पूछेंगे, जब तक ये चैप्टर चलता रहेगा तब तक हम बातें पूछते रहेंगे, और प्रत्येक दिन 10-15 मिनट पीछे का चैप्टर जो पढ़ चुके हैं उसका प्रैक्टिस भी आज नहीं करवाए हैं, क्योंकि आज इस चैप्टर ही ज़्यादा टाइम ले लेगा, नहीं तो डेली 5 को क्वेश्चन कम से कम पीछे का बनाना, पीछे की बातें पूछना और आगे पढ़ाना। तो ये नोट्स को डेली आप घर पे मैथ बनाने के लिए बैठिए, तो पहले नोट्स को एक बार पढ़िए। नोट्स कंप्लीट, चैप्टर आसान। नोट्स नहीं आता है, कुछ नहीं आएगा, इसलिए एक बार ज़रूर पढ़िए। और हम जो पूछ दिए, अगर आपसे गलती हो भी गया बाय द वे, घर पे जाकर नोट देखिए कि हमसे आज सर ने क्या पूछा और हमने क्यों गलती कर दिया। अगले दिन ये गलती नहीं होना चाहिए। और कल वही बात गलती कीजिएगा तो बेइज्जती तो समझता ही है कैसा होता है। मीठा मीठा दर्द जिसको कहते हैं, ना रोने देता है ना हंसने देता है। हाँ, क्या होता है? अफसानी, शांत अशांत। तो शांत क्या होता है कि दशमलव मान आता है ना, दशमलव के बाद जो अंश मान रुक गया, नीचे में कट गया तो शांत हो गया। और जो कभी कटे ही नहीं, बार बार रिपीटेशन आलतू फालतू आता रहे, वो हो गया शांत। हाँ, चलिए एग्जाम्पल पे चलेंगे। एक बार जब हम टकला हुए थे ना, तो अपने यहाँ के वो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, आजकल संपर्कों में नहीं है, बाकी अच्छे स्टूडेंट थे नहीं, होंगे, मरे थोड़ी है। उनको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था हम टकला हो। अब बेचारे 1-2 दिन टकला होने वाले थे, तो कहते सर हमको नींद नहीं आ रहा है कि देखेंगे आपको टकला में लगते कैसे। हम बाल तो बड़ी फहराते रहते हैं, कटेगा तो कैसे लगेंगे, नाम आउट नहीं करेंगे, गलती से वीडियो देखेंगे, करिए देने में कौन डर लगता है, कौन आएंगे गोली छोड़ना। रिमझिम नाम था, है और होंगे, था कहला बुला जाता है 2-3 को वर्ड। वो इतना स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट थे कि आज तक हम अपने इतना दिन जीवन में इतना लड़की को नहीं देखे। ये नहीं कि वो ज़्यादा तेज़ थे, पढ़ने में तेज़ नहीं, मगर वो अपने साथ कितना लड़का का कल्याण कर दिए। मतलब हम टीचर कल्याण नहीं कर पाए, वो कल्याण कर दिए। अब उसको गलत सेंस में नहीं, भाई लड़की थी कैसे कल्याण कर दी, सब माथा में गलती बात आया होगा। कल्याण ऐसे कर दिए कि बहुत तेज पढ़ने में नहीं थे, पर इतना कॉन्शस, इतना जागृत, इतना मेहनत करने वाला कि हम चाह के नहीं पढ़ाना, इतना ज़्यादा मेहनत करने में सक्षम कि सब क्लास में जितना पढ़ता था ना, वो पैर पकड़ के नहीं खिंचाना। कितना लड़का का कल्याण हो गया। अभी भी इस साल कुछ लड़का का नौकरी हुआ है, उसमें हमारा जितना योगदान होगा उतना उनका भी योगदान होगा। ये हाँ, दरोगा बन गई। तो इतना योगदान, इतना ज़्यादा पढ़ना कि चाहते थे कि ना भूख लेके आना। हम नहीं पढ़ाते थे, हमसे पढ़ते थे ज़बरदस्ती। कि मान लेते हैं किस दिन हो गया, हम ऐसे आप लोग कह दिए कि चलिए आज कैंसिल, टास्क बढ़ा देते हैं। ये कैसे होगा, टास्क कैसे बढ़ा दीजिएगा, इतना मेहनत करके हम काहे के लिए आए हैं। हम मेहनत करके आवे, आप पूछेगा नहीं, पढ़ाना ही होगा। हमको अपने एनर्जी ज़्यादा था, डरे पढ़ाना पड़ता था
एकदम एनर्जी टाइट आ जाए कितनों हो, क्योंकि वो इतना मेहनत करके आते थे तो पढ़ाना लाजमी बनता था। और लड़का सब लाजे पच्छे सर में अपना, हाँ उन लोगों को भी पढ़ना पड़ता था। और कभी कभी मने मने लड़का सब गरियाता भेजा कि इसके चलते हम लोग को भी फटाई होता है, मगर बाद में एहसास हुआ कि सर हम लोग का कल्याण हुआ ना, उसमें उसका बहुत योगदान है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1, संख्या 7.70। आपको पता है कि दशमलव में लिखे संख्या के दो मान होते हैं, एक मूल मान एक अंश मान। दशमलव के लेफ्ट को मूल मान कहते हैं और दाएं वाले को अंश मान। मूल मान को हम प्लेस वैल्यू के हिसाब से पढ़ते हैं, अंश को फेस वैल्यू के हिसाब से पढ़ते हैं ना, ये याद रखिएगा हमेशा। 0.07, 0.77, 0.007 और 7.0007 ना, 3 को जीरो है। आरोही और अवरोही का चर्चा हमने पहले बता चुके हैं कि आरोही अवरोही, यानी इसमें अगर कन्फ्यूजन कभी हो जाए आरोही अवरोही तो बड़ी आसान से इसका तरीका है कि पकड़ लेंगे। ये छोटा है 3 अक्षर का, ये 4 अक्षर का, छोटका है तो छोटका से लिखाएगा, बड़का है तो बड़का से लिखाएगा, यानी 1 2 3 4 ये लिखाएगा, ये होगा छोटा से 1 2 3 4, ये होगा 4 3 2 1, यानी आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में। इसके लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इसके लिए इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्लियर? ये आरोही का चिन्ह है, ये अवरोही का चिन्ह है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में। क्लियर? अब हमें इसमें पता करना है कि आरोही में लिखना है, इसको आरोही क्रम में लिखना है, अर्थात हमको पता करना होगा इसमें से सबसे बड़ा कौन है, उससे बड़ा उससे छोटा कौन है। ये पता लगाने के लिए ऐसे भी हम लगा सकते हैं दिमाग को थोड़ा सा कंसिस करके, मगर हो सकता है कभी मिस्टेक हो जाएगी, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये नहीं कि बड़का दिखने में लग रहा है तो बड़का हो जाएगा और छोटका दिखने में लग रहा है तो छोटका हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमें इसे एक सबसे आसान तरीका क्या होता है, स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लाना। स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लाना अर्थात दशमलव स्थान के मान को समान, इसमें 2 2 2 3 उसमें 4, तो सबको 4 स्थान बना लेते हैं। 1 0 इसमें, 2 0 इसमें, 2 0 इसमें और 2 0 इसमें दे देते हैं। क्या दशमलव संख्या के एकदम दाएं और एकदम बाएं जीरो देने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। इसे लिखेंगे 7 7 1 2 3। डेसिमल को हमें भूल जाना है, डेसिमल आप भूल जाएंगे, सबका बराबर हो गया ना, डेसिमल भूल गए। ये हो गया 700, ये हो गया 7700, ये हो गया सीधे 70 और ये हो गया 7007। अब आपको एकदम पता चल रहा है कि यह 1 पर है, सबसे छोटका है, यह 2 पर है, यह 3 पर है, यह 4 पर है और यह 5 पर है आरोही के हिसाब से ना। अगर अवरोही रहता तो उल्टा लिखा देता, आरोही लिखना है, सबसे छोटका लिखना है ये 0.007, ये चिन्ह 2 पर है आपको 0.07, ये चिन्ह 3 पर है आपको 0.77, ये चिन्ह 4 पर है 7.0007 और 5 पर है 7.7। क्लियर? तो ये आपका आरोही और अवरोही हो गया। हम बना सकते हैं कौन बड़ा है, हाँ 00 पहला वाला में 1 नंबर में, ये तो 1 नंबर में है तो 0 ओ इधर भाई, उधर का कोई मतलब है 0 का, वो तो अपने मन से दिए हुए, उससे कोई मतलब नहीं होता है। एकदम दाएं एकदम बाएं 0 का कोई मतलब नहीं होता है। चलिए ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। 2 पे चलते हैं, मिटा देते हैं। एग्जाम्पल 2 में कहता है क्या कि 4/13, 7/29, 13/53 और 123/500 को आरोही क्रम में ही लिखे, आरोही में ही लिखे, यानी बढ़ते क्रम में ही लिखे। तो उसमें तो डेसिमल था तो हम डेसिमल में बड़ी अच्छा से पता कर लिए स्टैंडर्ड में लाके। इसको क्या करेंगे, भिन्न को क्या करेंगे, तो देखिए भिन्न को बड़ा छोटा पकड़ने के लिए कुल 4 तरीका हमें पता है जो हम आपको बताएंगे। 4 तरीका, हो सकता है और तरीका हो। एक होता है कि डेसिमल तरीका, दशमलव जो अभी हम करके दिखाएंगे। दूसरा होता है एलसीएम विधि। तीसरा होता है रूल ऑफ एम।
या तीसरा होता है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म विधि, और चौथा होता है रूल ऑफ हेम। 4 का 4 है, छोटा छोटा संख्या लिख के हम चारों बताते हैं कि चारों होता क्या है। एक छोटा सा संख्या लिखते हैं तो बड़ा बड़ा है, छोटा छोटा लिखते हैं। 2/3 है और 5/6 है और 7/8 है। इसे सबसे पहले एलसीएम विधि में कैसे ज्ञात करेंगे? एलसीएम विधि में तो हम क्या करेंगे, इस तीनों का लेंगे हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 48 से काम चल जाएगा। 48 ना, एलसीएम 48 होगा ना तीनों का, 48। तो 48 के लिए 16 तो 48 होता है 16 से, तो इसको भी 16 से और इसको भी 16 से, यानी नीचे में हमको 48 बनाने ला है। नीचे में 16 से, ऊपर में 16 से गुना कर दिए। 48 बनाने के लिए इसको 8 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको भी 8 से गुना करेंगे। इसको 6 से गुना करना होगा, इसको भी 6 से। अब नीचे में ख़त्म हो गया, नीचे में तो सेम है, ख़त्म हो गया। तो 16 दूना 32, 8 पंचे 40 और 7 6 42। अब हमें पता चल गया कि इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, यानी सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा ये है। इस विधि को क्या विधि कहते हैं? एलसीएम विधि ना, एलसीएम विधि सीखे, यानी नीचे वाला को एलसीएम लेके। अब क्या इसको एलसीएम विधि से बनाना आसान होगा? नहीं आसान होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या इतना बड़ा एलसीएम आ जाएगा कि गुना भाग करके हम परेशान हो जाएंगे। तो एलसीएम विधि उसी को निकालिए जिसका एलसीएम निकालना आसान हो, नीचे वाला संख्या अच्छा संख्या हो, सम संख्या हो, विभक्त होने वाला संख्या हो। एलसीएम विधि, एलसीएम विधि की विधि नंबर 1। इसी का फिर हम था 2/3, 5/6 और 7/8। दूसरा क्या कहते हैं? डेसिमल विधि। कुछ संख्या का डेसिमल आसान होता है, कुछ का एलसीएम। जैसे इसका डेसिमल विधि आसान होगा और इसका एलसीएम विधि आसान था। हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, 2 को 3 से देंगे, 0.0618 6 होगा। दोस्तों तक रहने दीजिए। क्या इसका निकालेंगे तो 6 से 0.08 48,203 होगा। 2 स्थान तक निकालिए। और ये 7 और 8 है 0.0, तो 8 64 ना, 64 60 और 8 7 56। अब आपको दिख रहा है ये 66 है, ये 83 है और ये 87 है। कौन बड़ा है कौन छोटा है पता चल गया कि कौन बड़ा है। सबका 2 निकाले तो 2 है, सबका 3 स्थान तो 3 स्थान। तो इस विधि को क्या कहते हैं? डेसिमल विधि, भाग विधि कहते हैं। डेसिमल विधि या भाग विधि कहिए। 2 का तरीका आपने सीख लिया। तीसरा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि हम देखेंगे क्या हर और अंश का अंतर समान है, सब एक सिस्टम में है, ऊपर से एक ज़्यादा, ऊपर से एक ज़्यादा, ऊपर से एक ज़्यादा। ये 2 है तो सब में 2, 3 है तो 3, यानी समान होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड भिन्न है। स्टैंडर्ड भिन्न, स्टैंडर्ड भिन्न क्या कहने का मतलब? स्टैंडर्ड मतलब सबका समान दिखता हो, सब में समान एबिलिटी हो, स्टैंडर्ड होता है ना। एक एक अंतर, एक एक अंतर, ऊपर से नीचे ज़्यादा, ऊपर से नीचे ज़्यादा, है ना स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड फॉर्म विधि में जो बड़का दिखता है वो बड़का होता है, जो छोटका दिखता है वो छोटका होता है, यानी ये सबसे छोटका होगा, ये सबसे बड़का होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म विधि याद रहेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म है, देखिए कहीं क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो बड़का वाला बड़का हो जाएगा, छोटका वाला छोटका हो जाएगा। क्लियर? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। चौथा होता है रूल ऑफ हेम, जो किताब से पढ़े है, वो किताब उताब में नहीं देता है, वो ज़बरदस्ती मेरा सिस्टम है कि रूल ऑफ हेम को ज़बरदस्ती बना दिए है। तो रूल ऑफ हेम क्या होता है? सो देखिए, रूल ऑफ हेम कि ऐसे गुना करके यहाँ लिखिए, यानी 6 दूना 12, और ऐसे गुना करके ऐसे कीजिए, 5 या 15। एम ऐसा नहीं दिखता है, एम यानी इसको गुना करके हम यहीं लिखेंगे, इसको गुना करके हम यहीं लिखेंगे, इसको कहते हैं रूल ऑफ हेम। अब 12 बड़ा कि 15 बड़ा? 15 बड़ा। हमको बड़का ज्ञात करना है, बड़का ज्ञात करना है तो छोटका को कट कर दीजिए। हमें बड़का ज्ञात करना है तो छोटका को कट कर दीजिए। फिर यहाँ 8 छक 48 और 7 छक 8 पंचे 40 और 7 छक 42। अब देखिए 40 बड़ा के 42 बड़ा, हमको पता है कि इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। अब हो गया। इस विधि को कहते हैं रूल ऑफ हेम, जो कि सबसे सटीक का सबसे कारगर यही होता है। आगे आपको एग्जामिनेशन में जल्दी क्वेश्चन को हल करने में यही आपका सहयोग करेगा, रूल ऑफ हेम ना। तो 4 विधि जाना। अब इसको क्या करते हैं, इसको किस विधि से हम सॉल्व करेंगे? तो देखिए स्टैंडर्ड तो है नहीं, सबसे पहले यही चेक कीजिए, स्टैंडर्ड तो है नहीं। रूल ऑफ एम करेंगे, इससे बड़का छोटका निकालना आसान होता है, आरोही में थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो सबसे आसान तरीका है इसका डेसिमल विधि में। डेसिमल में क्या करेंगे कि 4 को दीजिए आप 13 से, 0.013 तिया 39, 1 0 1 0 2 0, 1 0 उसका अधिकार है और 1 0 हम दे देंगे कि नहीं विभक्त होने वाला है, तो वहाँ 1 0 देंगे, तो यहाँ दे देंगे 13 7 91। 3 स्थान तक छोड़ दीजिए। उसके बाद ऐसे ही 7 को आप 29 से दीजिएगा, सबको 3 स्थान निकालिए और आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। क्लियर? आइए एग्जाम्पल 3 पे चले।
एग्जाम्पल 3 में कह रहा है क्या कि फिर यही है कि 2/7, 3/8, 5/11 और 9/16 को अवरोही क्रम में लिखे, यानी घटते क्रम में लिखे, बड़का से छोटका की तरफ। स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या ये देखिए तो नहीं है। 5 तो ठीक है, 5 तो ठीक है, 6 हो गया और यहाँ पे 7 हो गया। अगर सब रहता ना एक समान तो सबसे बड़का दिखने वाला बड़का हो जाता, सबसे छोटका दिखने वाला छोटका। पर ये सब में स्टैंडर्ड में नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, भाग विधि से निकालना होगा। अब भाग विधि आपको पता है कि भाग दे के 2 स्थान या 3 स्थान, 2 स्थान से काम चल जाएगा तो 2 स्थान, नहीं तो 3 स्थान आप निकाल लीजिए। 3 स्थान तक डेसिमल, सबका 3 तो 3 निकाले, सबका 2 तो 2 निकालिए ना। चलिए अब कहेगा कि 2 निकालने से मेरा काम चल जाए तो 3 स्थान तक क्यों निकालेंगे हम, तो कभी कभी 2 स्थान ना 2 का सेम हो जाएगा, तो क्या कीजिए उस कंडीशन में तीसरा स्थान निकालना पड़ेगा तो पता चलेगा। आइए 3 के बाद चलेंगे 4। 4 नंबर क्वेश्चन बताना चाहिए तो बाद में, पर बता देते हैं। 2.47 पे रैकरी, 3.53 पे रैकरी और 0.05 पे रैकरी। जानते हैं रैकरी भी स्टैंडर्ड होता है, रैकरी भी स्टैंडर्ड। आजकल तो कुत्तों बिलाई स्टैंडर्ड होने लगा है, तो रैकरी नहीं जी, कुत्ता सब ना स्टैंडर्ड कुत्ता होता है, मगर उस कुत्ता को कुत्ता नहीं कह सकते हैं। बाप रे, जो पालने रहेगा ना उसको कुत्ता कहना दीजिए, कुत्ता बन के वही काट लेगा। कुत्ता को जितना बुरा नहीं लगेगा उसको मालिक को लग जाता है बुरा। कुत्ता को कुत्ता नहीं कहिए, आदमी को कहिए चलेगा। एगो ऐसी थे हमारा, एगो मौसी पाले थे, बड़ी भौंक रहा था, बड़ी बेकार कुत्ता पाल ले था। वह के नाम कुत्ता नहीं है, कुत्ता ने कहा खाना नहीं खेते ही। हम बोले कुत्ता खाए नहीं खाए, अपने नहीं खेबे। कुत्तों लोग पाल लेता है ना वैसे करके कि जान के कोई आवे ना। हमको ये नहीं लगता कुत्ता पाल क्यों लेता है, अपना तो पेट नहीं भरा है लोग को, और कुत्ता पाल के उसको मीट मछली खिलाता रहेगा। गांव घर में है, चलो भाई कहीं से पकड़ के आ गया, इतना बच्चा है दिले है, वो पकड़ के गुल धुल लगे तो रख लिया लोग, कुछ अपना खा रहा है बउआ रहा है तो ठीक है। पाल के सिक्कर में रख के दूध पिलाएगा तो पता नहीं, रोड पे मार कर रहता है, इससे अच्छा उसी को खिला दे। वही ना, हाँ वही ना। 10-10 हज़ार में आए खरीद के, हम भी पागले समझते हैं। और लड़की लोग का तो और क्रेज है कुत्ता पालने का, कहता लड़का से ज़्यादा वफादार होता है। लीजिए, अरे रियलों में लड़की को कुत्ता ज़्यादा अच्छा लगता है कि लड़का भी कुत्ते होता है मगर लड़का वफादार नहीं होता है, लड़की लोग का कहना है। और कुत्ता ज़्यादा वफादार होता है, तो ब्याह शादी कुत्ते से कर लेना क्या जी। पर देखिए इतना अत्याचार लड़का पे। अभी रैकरी है, ये स्टैंडर्ड होता है, तो ये स्टैंडर्ड रैकरी है। कैसे स्टैंडर्ड रैकरी है कि डेसिमल के बाद सबके 2 अंक है और दोनों के दोनों पे रैकरी। इसे बनाने का हमने 2 विधि बताया, एक बताया मूलमान विधि, एक बताया अंशमान। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ पे हम मूलमान विधि का यूज करें, कहाँ पे अंशमान विधि का यूज करें। ऐसे इसको हम 2-3 तरीका से बताते हैं, बताना तो नहीं चाहे 3-4 तरीका, आपका माथा का बाले उड़ने लगेगा। पहली बताए नहीं समझा है, लोगों ने 4-5 अभी पहले वाला बताया। हाँ तो उड़ने दीजिए ना, फिर दोबारा पकड़ाएगा। तो पहले क्या होता है कि इसको मूलमान विधि से बनाते हैं। मूलमान विधि से अर्थात मूल मान को लेके बनाएंगे। मूलमान विधि मतलब सबके साथ में बनाएंगे, सबके साथ में। अंशमान विधि में क्या होता है कि मूल से हमको लेना ही देना नहीं है, हमको खाली अंश से लेना देना है। और तीसरा होता है स्टैंडर्ड रैकरी विधि बनाना है। स्टैंडर्ड रैकरी में कैसे बनता है, तो पहले क्या करते हैं कि 247 लिखते हैं और रैकरी से बिफोर में अंक क्या है 2, 2 पर रैकरी है तो 2 9। क्लियर। फिर लिखते हैं 353 - 3, 2 पर रैकरी है 2 9। जितने पे रैकरी उतने के लिए 9, और रैकरी दशमलव के बाद अगर बिना रैकरी वाला अंक है उसके लिए क्या देते हैं 0 नीचे में, याद रहेगा। इसके लिए लिखेंगे 0.5, इसमें से 0 घटा के भी क्या लेना देना कुछ नहीं। अब बट्टा का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 99 और ये घट के हो जाएगा 245, 350 और ये हो जाएगा 5 ना। इसको जोड़ेंगे तो 5 600 हो जाएगा ना, 600 बटा होगा 99। इसे हम डायरेक्ट आंसर रूप में, आंसर में हम डायरेक्ट लिख लेंगे 6.06 पे रैकरी। पर क्या कोई बात हुआ, आप लिख दिए, कैसे लिख दिए, तो पहले बताते हैं कि लिखा हमने कैसे। इसको और छोटा बनाना है तो क्या करना होगा, काटिए। से 3 से काटेंगे तो 2 से, और काटेंगे तो 33, अब नहीं कटेगा ना।
अगर आपने 200 को 33 से भाग दिया तो 6.060606 आता रह जाएगा। इसलिए आप आंसर रूप में 6.06 पे रैकरी दे दीजिए। तो ये तो भाग देने से पता चला कि जो पुनरावृत्ति रिपीटेशन है उस पर हम रैकरी चढ़ा देते हैं। पर कहेगा आप डायरेक्ट सर उस समय कैसे लिख दिए? तो देखिए हम जानते हैं कि 2 को 9 है तो 2 पर रैकरी होगा। रैकरी बनाते हैं तो आगे वाला घटा है ना जी, आगे वाला को घटा है ना, रैकरी बनाएंगे तो आगे वाला को जोड़ देंगे। तो हमने आगे में क्या है, 2 को 9 है तो 2 अंक पहले दशमलव, आगे में 6 है तो 6 को हमने जोड़ के और डायरेक्ट यहाँ लिख दिया। 6 में जोड़ेंगे तो 606 होगा नहीं जी, और 2 को 9 है तो 2 को डायरेक्ट पर ये दे दिए डायरेक्ट। नहीं तो आपको दिक्कत है तो भाग देके देखिए। एक ये विधि हुआ, इसको कहते हैं मूलमान विधि कहते हैं, मूलमान विधि। अब दूसरा विधि होता है वो अंशमान विधि। अब अंशमान विधि क्या होता है मिटा दे, है मूल वीडियो में तो है ही। दो 3 को जोड़ लेंगे, इसको हटा लेंगे, मूल को हटा लिए। 2 और 3 को हमने मूल को जोड़ लिया। अब अंश का काम करते हैं। अंश करेंगे तो 47/99, 53/99 और 5/99। इसका बट्टा का जोड़ करेंगे तो होगा 99, 43 105 होगा, 105 होगा ना, 105। अब क्या करेंगे कि 5 दशमलव है, इसको 1.06/99 लिखेंगे ना। 99 × 99 और 6 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा ना। इसको इसमें इधर ले आइए तो 6 हुआ और ये होगा 0.6/99, जितना 9 उतने पे रैकरी। इस विधि को कहते हैं अंशमान विधि। क्या आपत्ति कोई? इस विधि को क्या रैकरी को जोड़ कर घटा सकते हैं? हाँ, वो ऐसा नहीं होता है, कोई नियम होता है, नियम। इस विधि को हमको मूल से कोई लेना ही देना नहीं था। मूल को हमने छेड़छाड़ किया, हमने अंश को जो किया था किया। अब तीसरा होता है स्टैंडर्ड रैकरी को सॉल्व कैसे करते हैं। ये स्टैंडर्ड रैकरी भी है। स्टैंडर्ड रैकरी मतलब दशमलव के बाद 2 ही अंक है और 2 ही ऊपर रैकरी है, इसको स्टैंडर्ड रैकरी कह सकते हैं। और इसको सॉल्व करना है तो डायरेक्ट आप ऐसे कीजिए, डायरेक्ट जोड़ दीजिए सबको। डायरेक्ट 2.47, 3.53 और 0.05, 7 3 10, 7 3 10 5 15 ना, और 4 9 1 10, यही हो जाएगा। अरे भाई कहीं कैसा 5 9 1 10 नहीं हुआ? क्या हुआ? ठीक है ना। ये क्वेश्चन ठीक लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड रैकरी बनाने का, अच्छा चलिए स्टैंडर्ड रैकरी के फिर में अभी नहीं बताएंगे। स्टैंडर्ड रैकरी में और कन्फ्यूजन 2 को बताइए दिए, तीसरा बताएंगे तो कन्फ्यूजन बढ़ता जाएगा ना। आगे आने दीजिए तो स्टैंडर्ड रैकरी बताते हैं। क्या ईजी नहीं है, टफ है, ये हमेशा नहीं होता है। इसके लिए स्टैंडर्ड रहना जरूरी है। स्टैंडर्ड रैकरी होगा तभी इस चीज़ को हम बनाते हैं। स्टैंडर्ड रैकरी नहीं, स्टैंडर्ड रैकरी है पर आने दीजिए, कंडीशन तो बताएंगे आगे। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं, एग्जाम्पल 5 पे। एग्जाम्पल 5 में कहता है क्या कि 0.538 मल्टीपल 0.538 माइनस 0.462 पूरे 0.462 और नीचे में दे देंगे 1 माइनस 0.924। इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए कि सबसे पहले कोई बीजगणितीय फार्मूला यूज होता है, दोनों सेम है और दोनों सेम है, अर्थात ऊपर में a² और b² दिखता है, यानी a² माइनस b²। तो होगा क्या कि अगर ऊपर में फार्मूला बनना है तो नीचे में भी हम जानते हैं a² या b² का होता है एक बार जोड़कर एक बार घटाकर। तो नीचे में भी या तो a + b होगा या तो a - b होगा। हम पैसा क्या निकालेंगे कि a क्या है, नीचे में a का मान तो ये है, a - b कैसे है, ऊपर में ये a² और माइनस b² है। ये जो घटाने पे जो मान आता है ना, वही मान a - b को भी घटाने पर आता है। ये a और b इसको लिख नहीं रहे हैं। कहेगा सर a को a लिख दिया, b को a लिख दिए। नहीं बाबा, हमने a को तो 0.538 लिखे हैं, b को 0.462 लिखे हैं, पर इस दोनों को घटाने पे जो मान आता है, इस दोनों को घटाने पर भी वही मान आता है। इसलिए हमने इसमें नीचे में क्या लिख दिया, a - b। ये फार्मूला कहता है एक बार आप जोड़ के लिखिए, एक बार आप जोड़ के एक बार आप घटा के लिखिए ना।
तो नीचे वाला कट जाएगा, अब बचेगा a प्लस बी, यानी 0.538 और 0.462 जोड़ेंगे तो एक आपका आंसर हो जाएगा ना। हम एग्जाम्पल 5 ही रहने देंगे, आपको देंगे 15 क्वेश्चन ट्राई करके आने के लिए, 20 क्वेश्चन और 5 एग्जाम्पल बना के आप आइएगा। आज हमको जीके का लिखाना है टेस्ट 30 को क्वेश्चन 20 तक बनाइएगा, एग्जाम्पल 5 तक 30 को नंबर आप लोग देंगे। आप लोग अपने कॉपी में 30 नंबर, क्या नाश्ता करके नहीं आए हैं, अपने कॉपी में आप 30 नंबर देंगे।